अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री आस्क, जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के जरिए भेज सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई, या जिसे हम आयनिक रेडियस भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वाई कैटायनिक रेडियस इज लेस देन पेरेंट एटम, या वाई अनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, और इसके साथ साथ हाउ टू फाइंड आयनिक रेडियाई। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई को समझने से पहले हमें पता हो कि आयंस क्या होते हैं। कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो उसे आयन कहते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटायन कहते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसे अनायन कहते हैं। तो हमने यहाँ आयनिक रेडिया के बारे में पढ़ना है, मतलब हमने कैटायनिक रेडियस को स्टडी करना है और अनायनिक रेडियस को स्टडी करना है। आगे ये लफ्ज यूज हुआ है वो रेडियाई यूज हुआ है। रेडियस सिंगल के लिए यूज होता है और रेडियाई जमा के लिए यूज होता है, यानी दो या दो से ज्यादा आप रेडियस फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए रेडियाई लफ्ज यूज होगा, और अगर आप सिंगल आयन का रेडियस फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए रेडियस इस्तेमाल होगा लफ्ज। डेफिनेशन की बात करते हैं। रेडियस ऑफ आयन वाइल कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल। यूजुअली हम एटम को स्फेरिकल ही ट्रीट कर रहे होते हैं, तो अगर आप एटम को स्फेरिकल ट्रीट करते हो तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वही आयनिक रेडियस है। इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहली जो एग्जाम्पल लेने लगा हूँ वो बेरिलियम के लेने लगा हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका मतलब इसके अंदर 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम एटम का रेडियस नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम आयन का रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो हम बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। जब आप बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उस पे ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 हो जाते हैं, प्रोटॉन 4 हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक के इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसे हम आयनिक रेडियस कहेंगे, या दूसरे लफ्जों में कैटायनिक रेडियस कहेंगे, क्योंकि ये कैटायन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी मैं बेरिलियम की ही लेने लगा हूँ, लेकिन इस केस के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में ऐड करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये बेरिलियम एटम नहीं रहा, अब ये अनायन बन चुका है। अब यहाँ हम इससे रिलेटेड एक सवाल के आंसर को समझेंगे या इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। सवाल ये है कि वाई कैटायनिक रेडियस इज लेस देन द पेरेंट एटम और एटॉमिक साइज, या कभी भी ऐसा भी लिखा होता है कि वाई ए पॉजिटिव साइज इज लेस देन ए, मतलब कैटायनिक रेडियस का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम या एटॉमिक साइज से कम होता है, और ऐसा क्यों। इसके आंसर को डिफरेंट पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट डिस्टर्ब द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। जब हम किसी भी एटम के साइज को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम ही ले लें, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, उसे कैटायन बना देते हो, तो प्रोटॉन उतने ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से या ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन करीब आ जाते हैं और साइज़ कम हो जाता है। यही बात जो भी मैंने आपको समझाई है दूसरे पॉइंट के अंदर लिखी हुई है कि व्हेन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द टोटल चार्ज ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन देन द न्यूक्लियस एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस जो होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया था। दिस फोर्स विल ब्रिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इवेंचुअली ओवरऑल साइज ऑफ द कैटायन इज डिक्रीजेस। इसके अलावा लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल इलेक्ट्रॉन मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एंटायर शेल। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कैटायन बना रहे होते हो तो पूरा का पूरा शेल ही खत्म हो जाता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम एटम ले लें, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो यहाँ मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। और जब आप सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो पूरा का पूरा तीसरा शेल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके पास 2 शेल रह जाते हैं, वो साइज में कम हो जाता है। और इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करते हो कि जो सोडियम का एटम है उसका साइज 186 pm है,
और जो सोडियम कटायन है उसका साइज 95 pm है। pm स्टैंड फॉर पिकोमीटर, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12। इसका मतलब साइज ऑफ सोडियम पॉजिटिव विल बी लेस देन साइज ऑफ सोडियम एटम। यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जब आप कटायन बना देते हो किसी चीज़ का तो उसका साइज कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें कि जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे साइज उतना कम होता जाएगा। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनेगी, विद द सक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद द ग्रेटर फोर्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे साइज उतना कम होता जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल लूँगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसके अंदर 12 ही प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 2। जब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो Mg पॉजिटिव बन जाता है, और जब इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो Mg2 पॉजिटिव बनता है। और जब आप इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को देखते हो तो वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। जैसे मैग्नीशियम एटम का जो साइज़ है वो 173 pm है, और मैग्नीशियम पॉजिटिव का साइज़ 102 pm है, और इसी तरह मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 का साइज़ 72 pm है। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं जो बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट है, कि वाई अनायनिक रेडियस इज मोर देन द पेरेंट एटम और एटॉमिक साइज, या वाई ए नेगेटिव साइज इज मोर देन ए। यानी कि अनायन का साइज जो होता है हमेशा उसके पेरेंट एटम या उसके एटॉमिक साइज से ज़्यादा होता है। इसको भी हम पॉइंट्स की शक्ल में समझेंगे। अनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टर्ब द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। जो अनायन बनता है उसमें हम जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो बनता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। इस केस में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज वही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन नहीं बढ़ते। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। और यही बात मेरे नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज लेस देन द टोटल चार्ज ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस एक्सर्ट लेस फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस इतने अच्छे से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट कर रहा तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला फैलता है या दूर हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है या एक्सपैंड हो जाता है तो ओवरऑल साइज बढ़ जाएगा। So due to this, valence electron expand or go away from the nucleus, so eventually overall size of the anion is increase. अनायन के बढ़ते साइज को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जो मैंने पिंक से यहाँ शो किया हुआ है, तो आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो को डिस्टर्ब कर दिया है। प्रोटॉन उतने 17 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन न्यूक्लियस पे चार्ज वही 17 ही रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से फैलते हैं, न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है। और इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ भी इस चीज़ का प्रूव हैं। जैसे क्लोरीन एटम है, उसका साइज़ 99 pm होता है, और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव का साइज़ 181 pm होता है। इन सब को समझने के बाद अब इनके ट्रेंड्स या वेरिएशंस की बात कर लेते हैं कि आयनिक रेडियाई ग्रुप और पीरियड में किस तरह वेरी करता है। आयनिक रेडियाई का सेम ट्रेंड है जो एटॉमिक साइज का है, कि एटॉमिक साइज जो होता है वो पीरियड में डिक्रीज करता है और ग्रुप में इंक्रीज करता है। अब ये कैसे होता है और क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, इन पर मैं बहुत ही अच्छी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ। एनिमेटेड वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके ट्रेंड या वेरिएशन समझने के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो देख लें। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं कि आयनिक रेडियस को फाइंड कैसे किया जाता है, या कटायनिक या अनायनिक रेडियस को फाइंड कैसे किया जाता है। जब आप एक आयनिक कंपाउंड लेते हो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, कटायन भी होता है और अनायन भी होता है। और हम टोटल साइज़ की बात करें तो पूरे कंपाउंड का टोटल साइज़ उसके कटायन और अनायन के साइज़ के सम के बराबर होता है। सो रेडियस विल बी इक्वल टू R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव। R पॉजिटिव स्टैंड फॉर कटायनिक रेडियस एंड R नेगेटिव विल स्टैंड फॉर अनायनिक रेडियस। इसका मतलब हमारे पास अगर कंपाउंड का रेडियस गिवन हो और अनायन या कटायन में से किसी एक का साइज़ गिवन हो तो हम दूसरे का साइज़ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत रीअरेंज करें तो कटायन का रेडियस आ जाएगा R पॉजिटिव विल बी इक्वल टू R माइनस R नेगेटिव। मतलब कटायन का रेडियस अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास कंपाउंड का रेडियस होना चाहिए और अनायन का रेडियस होना चाहिए। तो कंपाउंड के रेडियस में से अगर आप अनायन का रेडियस माइनस करेंगे तो आपके पास कटायन का रेडियस आ जाएगा। इसी तरह आपने अनायन का रेडियस फाइंड करना है तो R नेगेटिव विल बी इक्वल टू कैपिटल R माइनस R पॉजिटिव। अगर आपने अनायन का रेडियस फाइंड करना है तो आप कंपाउंड के रेडियस में से कटायन का रेडियस माइनस कर दें। तो इस तरीके से आप कटायन या अनायन का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसका अनायनिक रेडियस 80 pm है और टोटल कंपाउंड का रेडियस 120 है, और आपसे यही पूछा जाता है कि आप कटायन का रेडियस फाइंड करो।
तो बहुत ही आसान ऐसे सॉल्व करना, आपने टोटल जो कंपाउंड का रेडियस है उसमें से अनायन का रेडियस माइनस कर देना है। तो टोटल रेडियस 120 है, इसमें से अगर आप 80 माइनस कर देते हैं तो आपके पास 40 pm बचेगा। तो इस तरीके से आप कटायन का रेडियस फाइंड कर सकते हो। इसी तरह आप अनायन का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन हो, एक कंपाउंड का रेडियस और एक कटायन का रेडियस। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियाई किसे कहते हैं, कटायन किसे कहते हैं, अनायन किसे कहते हैं और आयन किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े कि वाई कटायनिक रेडियस इज लेस देन पेरेंट एटम या एटॉमिक साइज, या वाई अनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम और एटॉमिक साइज। इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर वेरिएशन के बारे में बताया, जिसके लिए मैंने आपको अपनी एक वीडियो रेफर की ताकि आप उस वीडियो को डिटेल में समझें। लास्ट में हमने पढ़ा कि कैसे हम आयनिक या कटायनिक रेडियस को फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।